और इसके बाद कि यहाँ 18वें जो कि श्लोक है, तो यहाँ से जैसे कि आरंभ होते हैं आदि अथवा प्रारंभ रहित संसार, अथवा इस जन्म में मुझ जैसे पशु द्वारा जो पाप हुए हैं अथवा मैंने करवाए हैं, अथवा मुंह में पड़कर जो मैंने स्वयं को ही जो मैंने नष्ट करने के कार्य मैंने अनुमोदन अथवा समर्थन किए हैं, आदि सभी के लिए पछताव से प्रतापित होकर मैं उन्हें अंगित करता हूँ। आदि से जिस तरीके से हो रहे हैं ये बता रहे हैं। कहने का अर्थ जो कि यहाँ अनादि काल से हम शुरुआत से तरीके से जन्मों जन्म से जो कि दुर्गति में हम बैठे हुए हैं, जिस तरीके से कोई नरक में है, कोई प्रेत में है, आदि आदि कोई जानवर के उसमें है, तो ये सब जो कि कलेश में आकर के, कलेश के अंकुश में आकर के, कलेश के काबू में आकर के हम ये सब कुछ कार्य कर रहे होते हैं। पाप जो है कलेश के अंकुश में आकर के जैसे मुकाबलाबाजी करना, किसी के प्रति खुंदक रखना, आदि तो जो कलेश का सोच, पाप का सोच जो कि सोचना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही ख्याल आ जाता है। तो ऐसे ही ख्याल आना किस वजह से आ रहा होता है? वो कुछ ना कुछ अपने संस्कार होते हैं। इस संस्कार यानी कि पढ़ने की वजह से ये सब हो रहे होते हैं। तो इसलिए मोह में आकर के, अज्ञानता में आकर के जिस तरीके से पाप करते हैं, पाप में जैसे कि किसी की हत्या करना या फिर कोई चोरी करना या फिर किसी और की जो औरत हो या मर्द हो उसके साथ गलत संबंध रखना या फिर बलात्कार करना आदि, तो इन पापों का या तो खुद द्वारा पाप करना या किसी और के द्वारा किए गए जो पाप होते हैं, खास करके किसी और के द्वारा किए गए जो पाप होते हैं, उन पापों के प्रति अनुमोदन करना, एक तरीके की उसकी कदर करना। तुमने ऐसा पाप किया, ठीक किया, अच्छा किया, इस तरह से जो भी मेरे द्वारा पाप हुए हैं उन सभी पापों को आज मैं जानते हुए, समझते हुए, याद आते हुए, याद करते हुए जो कि आपके समक्ष मैं प्रायश्चित करता हूँ। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर बताए गए हैं। अब इसके बाद जो कि व्यक्तिगत तौर पर एक एक करके बता रहे हैं यहाँ से, और मेरे द्वारा बुद्ध धर्म संघ के प्रति ये अपने माँ बाप या अपने गुरुजनों के प्रति जो भी कलेश में आकर के आपने तीनों द्वार से जो पाप हुए उसके प्रति मैं पाप द्वेषणा करता हूँ। और मैं एक पापी और मैं अपने आप को एक पापी घोषित करते हुए, मानते हुए अपने पाप की द्वेषणा बुद्ध और बौद्ध स्तूपों के समक्ष करते हुए, और फिर ये जो भी हम पाप करते हैं तो वो सारे के सारे पाप जो कि अज्ञानता में आकर के, कलेश के अंकुश में आकर के कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रायश्चित करने का महत्व रहता है। यहाँ इसके बाद जो कि 33 जो श्लोक नंबर है, तो जैसे कि इसमें बताए गए हैं कि किस तरीके से मैं बाहर निकलूं, शीघ्र ही मेरा प्रतियान करो, मुझे बचाओ, कहीं बिना पाप के छीन हुए मेरी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु अविश्वासी है, मृत्यु नहीं देखती कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं, या स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की परवाह किए बिना अचानक एक गाज की तरह गिरती है। तो इस तरीके से यहाँ जैसे कि बताए गए हैं कि जहाँ तक पाप की बात होती है, तो पाप जो है वो किस वजह से किए जाते हैं। पाप जो कि हमारे में पाप के संस्कार होने की वजह से अपने द्वारा किए गए जो पापों का जो संस्कार है, उस संस्कार की वजह से जो हम पाप करते हैं, और फिर उन पापों की वजह से जैसे दुर्गति में पैदा होना, जैसा नरक है, प्रेत है और या जानवर आदि में
पैदा होना, या फिर मनुष्य या देवलोक में पैदा हो भी जाएं तो आप संभल के ना चलें, सावधान ना रहें तो भी उससे खतरा है। और जब हमें ऐसा जीवन एक प्राप्त है ऐसे समय में, जो कि ऐसे माहौल में, तो शून्यता और बौद्ध चित्त के ध्यान या भावना करने से प्रायश्चित करना, द्वेष ना करना एक सुविधा के तौर पर देखा जा सकता है। और जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि इस जन्म का कोई ठिकाना नहीं है, जैसा कि इसमें कहा गया है, और फिर जैसे प्रिय तथा अप्रियों के लिए मैंने कितने अनेक पाप किए हैं, इस तरह से ये कभी ना सोचें कि जब कुछ छोड़कर जाना होगा तो इसके बाद 35वें जो श्लोक है उसमें ना अप्रियों का स्तंभ रहेगा, ना प्रिय बने रहेंगे, ना ही मैं रहूँगा, ना ही बाकी सब भी रहेंगे। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि जैसे बीमारी की बात होती है, बीमार कब होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। इसलिए आने वाले जीवन के जो समय हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए नश्वरीय होने का जो हम एक ठिकाना नहीं कर सकते, उसका अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए जो कुछ संसार में हमारे पास है, धन दौलत या फिर अपने रिश्तेदार या फिर मित्रता जो भी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने की बात होती है। इस वक्त जो कि हमारे पास मौका है एक पुण्य के संस्कार होने की वजह से, तो पुण्य के संस्कार से इस पर हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे माध्यमिक दर्शन की दृष्टि से अगर बताया जाए तो जैसे संस्कार जो होते हैं, जैसे पुण्य के संस्कार से भी धर्म कर्म के संस्कार से हम लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसा ही कर्म भोगते हैं तो कर्म वहीं एक तरीके के ख़त्म हो जाते हैं, तो वो नश्वरीय होने की वजह से, और इसलिए संस्कार को बड़ा महत्व दिया गया है। और जो भी हमारे जीवन में अतीत में बीता हुआ समय में जो भी हमारे मित्र या शत्रु जो भी आया, वो केवल आज के समय में हमारी स्मृति तक ही सीमित है, याददाश्त तक ही सीमित है, साक्षात रूप से हमारे सामने नहीं। लेकिन उन मित्रों और शत्रुओं के प्रति जो हमने पाप किए हैं, वो सारे के सारे पाप जो इस समय हमारे अपने इसी जिस्म में है, ऐसा देखा जा सकता है। इसलिए आलसी यानी कि सुस्ती में ना रहते हुए और फिर इस ओर जाग करके पाप का प्रायश्चित करें। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि जिन जिन वस्तुओं की मैं अनुभूति करूँगा, केवल स्मरण की वस्तु रह जाएगी। स्वप्न के वो सारे अनुभव एक बार चले गए तो फिर से दिखाई नहीं देंगे। इसलिए जो कि सब अतीत की बात हो जाती है, केवल हमारे स्मृति तक ही रह जाती है। अब इसके बाद जो कि श्लोक नंबर 38 है, तो फिर यहाँ से शुरू करते हुए मैंने ये नहीं देखा अथवा सोचा कि वो क्षण भर का मेहमान है, इसलिए भूदेश के कारण ही मैंने अनेक पाप किए हैं आदि यहाँ से पाठ करते हुए। और उसके बाद की जैसे रात दिन निरंतर आयु का भय होता है, अर्थात आयु खर्च ही होती है, आयु कभी बढ़ती नहीं है, तो एक दिन मेरी मृत्यु क्यों नहीं होगी। तो इसके बाद स्मरण शैया बिस्तर पर बंधु बांधों के बीच रहते हुए भी मुझे अकेले मृन छेद तो महामहिम जी यहाँ से मोह की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं मोह में आकर के कर रहे हैं, अज्ञानता में आकर के कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक अज्ञानता मोह की बात होती है, तो मोह में जो है कई तरीके के मोह रखे जा सकते हैं। नासमझ जो है वो जैसे कि कर्म और फल से संबंधित, तो यहाँ विक्षेप करके जो हमारे मन में हर एक मोह होते हैं उस पर विशेष करके हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक कलेश की बात है, कलेश में दो तरीके के कलेश होते हैं, एक बारीकी तौर पर कलेश होता है, एक मोटे मोटे तौर के कलेश होते हैं।
जैसे कि इंसान और धर्म दो चीज़ें होती हैं, तो इंसान से संबंधित यानी कि व्यक्ति से संबंधित दो बातें हो जाती हैं, जैसे कि पहले बताई गई है। इसलिए यहाँ हमारा ध्यान जो है वो ख़ास करके हम किसी एक चीज़ को एकदम से सच मान लेते हैं, तो उस ओर ध्यान जाना चाहिए। ऐसे जो कलेश हैं, कलेश रूपी जो सोच है, उसे ख़त्म करने के लिए जो कि मोह तक जाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि बताए गए हैं कि चतुर्थ शतक में भी ये बातें हैं, मिसाल दी गई है, उसमें उदाहरण दिए गए हैं। जैसे शरीर है, शरीर जो है जिस्म के हर एक अंग पर वो छाया हुआ है, लेकिन जहाँ तक आँख है या फिर नाक है, तो आँख जो कि नाक पर नहीं छाई होती है, नाक जो कि आँख पर नहीं छाई होती है, लेकिन शरीर जो है जिसके हर एक अंग पर छाया हुआ है। उसी तरीके से जो कि मोह में जो है वो हर क्लेश पर छाया हुआ है। बाकी जो क्लेश होते हैं जैसे राग है, द्वेष है या फिर लालच या क्रोध है, तो वो सभी उस पर नहीं छाए होते हैं। भले ही फ़िलहाल के जो क्रोध हैं उसे ख़त्म करने के लिए सहनशीलता लाभदायक होती है, या जैसे कि लालच या फिर राग के लिए जो कि हर चीज़ को एक गंदगी के रूप में देखना, इससे लाभ होता है। लेकिन फ़िलहाल जो उसे ढक के रखता है, लेकिन मूल रूप से उसको जड़ से ही उखाड़ फेंकने के लिए जो कि ज़रूरी होता है, जो कि मोह को एक तरीके से ख़त्म कर लेना। अगर ख़त्म किया जाए तो फिर एक मोह को ख़त्म करने के लिए प्रतिसंपाद के यानी कि कर्म और फल से सारा कुछ उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो ये जानकारी होना ज़रूरी है। तो यहाँ प्रतिसंपाद के कर्म और सारा फल से उत्पाद है, तो वो कर्म और फल जो कि सामूहिक जो कर्म और फल होते हैं, तो उस पर नहीं जाना जाएगा। यहाँ प्रतिसंपाद का अर्थ होता है कि केवल नाम और इशारा, सारा कुछ केवल कर्म और फल पर ध्यान ना देते हुए सारा कुछ जो भी है वो नाम और संकेत मात्र है, और जैसा हमें दिखाई देता है ऐसा वास्तव में नहीं है। तो कोई भी वस्तु जो अपने ओर से साक्षात है, ऐसा नहीं माना जा सकता। ये प्रतिसंपाद का अर्थ यहाँ लेना होगा। अब इसके बाद जो कि 39 नंबर के श्लोक हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि निरंतर रात दिन आयु का भय ही होता है, अर्थात आयु खर्च ही होती है, आयु कभी बढ़ती नहीं, तो एक दिन मेरी मृत्यु क्यों नहीं होगी। इस तरह से मरणशैया अथवा बिस्तर पर बंधु बांधों के बीच रहते हुए भी मुझे अकेले मृम छेद आदि पीड़ाएं झेलनी होंगी। तो जिस तरह से इसमें कहा गया है कि जो धर्म और कर्म करना है वो बिना अभ्यास किए एकदम से हो पाना, अपने आप से होना मुश्किल है, क्योंकि संस्कार ना होने की वजह से तो ये हकीकत में हम देख सकते हैं। इसलिए जो कि स्वयं अपने आप को जगाना बहुत ही ज़रूरी है, इस ओर आकर्षित करना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 20 वर्ष और जीवित रहने के साल बचे हों, तो उन 20 सालों में से जैसे आज सुबह से लेकर अभी तक देखा जाए तो 20 साल सुबह से अगर 20 साल बचे हों जीवित रहने के लिए, तो सुबह से अब तक के आधे दिन जो कि बीत चुके हैं और आधे दिन जो कि ख़त्म ही हो चुके हैं। इसलिए वैसे प्रयास करने के लिए तो अपने सेहत पर ध्यान देते हैं, स्वस्थ होने के लिए जैसे स्वास्थ्य लाभ किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिन प्रतिदिन जो कि मृत्यु की ओर ही हम चले जा रहे हैं। प्रस्थान हमारा उसी ओर हो रहा है, इसलिए जो कि उम्र घटती ही चली जाती है, बढ़ती नहीं है। भले ही लंबी आयु तक रहें तो भी इसलिए संसार में जो कुछ भी हमारी नज़र में है, वास्तव में जैसे हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं, वैसा वास्तव में है नहीं। इसलिए जो कि किसी न किसी दिन जो कि यमदूत हमारे समक्ष आएगा, और वो कब आएगा ये कुछ ठिकाना नहीं है, कभी भी आ सकता है। इसलिए मृत्यु होनी है ये तय है, और दूसरी बात मृत्यु कब होगी ये कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए यहाँ इस तरीके से जैसे कि कहा गया है, यमदूत के द्वारा पकड़ कर ले जाते समय ना जाने कौन बंधु कहाँ मित्र उस समय केवल पुण्य ही मुझे तार सकते हैं, और मैंने ऐसे पुण्य का संचय नहीं किया। और यहाँ क्षण भंगुर जीवन में मोह के कारण, इस डर को ना जाने के कारण नाथों मुझ अहंकारी ने बहुत से पाप अर्जित किए, यानी कि पाप का संचय किया। इस तरीके से अब अंगों को छेदने के लिए ले जाने वाला व्यक्ति
भय के कारण सूख सा जाता है, उसे प्यास लगती है और दयनीय दृष्टि से देखता है और उसे संसार ही कुछ नहीं दिखाई देता। आदि से पाठ करते हुए यहाँ संपन्न होता है ये व्याख्या 47 नंबर के श्लोक। इसलिए आज जगत के स्वामी, महाबलशाली, जगत की रक्षा व सभी के कष्ट हरने वाले बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तो यहाँ से व्याख्या करते हुए जैसे कि श्लोक में कहा गया है, उसी तरह से जैसे कि चतुर्थ शरण ग्रंथ में भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध को जो राक्षस होते हैं, यानी कि क्लेश रूपी जो राक्षस हैं, मार जो होते हैं, यानी कि 4 जो मारों से, राक्षसों से, कलेश रूपी, तो उससे विजय पाए हुए हैं। इसी तरह से 4 कार्यों से संपन्न भगवान बुद्ध को, जो कि हम कोई प्राचीन काल से या शुरुआत से ही सनातन से एक ईश्वर के रूप में नहीं देखते हैं, बुद्ध को जो कि हमारी तरह ही एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में देखते हुए और इस तरह से बुद्धत्व की प्राप्ति किए हुए हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य के, यानी कि प्राणियों की शुरुआत नहीं रखे जाते, वैसे ही बुद्ध की भी शुरुआत रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से पाठ की व्याख्या करते हुए और जैसे कि मंगलाचरण के तौर पर कल भी बताया गया था, भगवान बुद्ध को जो कि प्रमाणिक एक व्यक्ति के रूप में, भगवान के रूप में दर्शन करते हुए, ऐसे ही नागार्जुन द्वारा भी अपने भगवान बुद्ध की प्रतिमा की वंदना करते हुए उन्हें ये कहा है कि बुद्ध के द्वारा करुणा, यानी कि प्रेम के द्वारा ही भगवान बुद्ध ने जो हमें सब धर्म का रास्ता दिखाया है, उस धर्म से जो कि गलत दृष्टिकोण से, गलत सोच विचार से हम हट पाते हैं, तो ये है, तो उसे आप ध्यान करें। क्योंकि वास्तव में बुद्ध जो है महाकरुणा रूपी दर्शन करते हुए और बुद्ध में जो प्रेम है सभी प्राणियों के प्रति ध्यान करते हुए और इन महाआचार्यों के, पंडितों के, नागार्जुन आदि के हम आज चित्र के रूप में देखते तो हैं, लेकिन वो वास्तव में इसी चेहरे और शक्ल के थे, ऐसा मानना मुश्किल है। लेकिन यहाँ तक उनकी जो लिखी हुई ग्रंथ है, किताब है, उसे देख करके ये उनका सोच विचार था, ये उनका लेख था, उनकी रचना है, इसमें कोई शक नहीं। तो इन लेखों से, उनकी लिखी रचनाओं से हम समझ सकते हैं कि सारे महापुरुष, पंडित जो थे वो इतने करुणा रूपी, करुणा से भरे हुए आचार्य रहे हैं। तो इसलिए उनके द्वारा लिखे हुए आचार्य शांतिदेव की एक बौद्ध चरितार्थ आदि पढ़कर हम समझ सकते हैं कि वो कितने प्रेम वाले या करुणा के रहे हैं। तो ये जो स्वयं आचार्य जो कि आभास करके स्वयं करुणा के अभ्यास करते हुए सोच विचार अपने भावना को लेख में उतार करके हमारे सामने रखे गए हैं, तो ये सही मायने में कि जैसे माँ में बच्चे के प्रति एक सम्मान, प्रेम, करुणा होता है, वैसे ही इन आचार्यों के मन में भी, और फिर भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, उन वचनों को जो कि हमारे समक्ष, जैसे कि उत्तंत्र आदि में जैसे कि 7 किस्म के व्रज्यान, व्रज के नाम से बताए गए हैं। जैसे बुद्ध धर्म संघ है, जो वो है हेतु की हमारे शरण देता है, उदाहरण के तौर पर रखते हुए, और ऐसे ही हमारे धातु आदि स्वभाव आदि से होते हुए कि शुद्ध होने के लिए हमें एक तरीके का मौका प्राप्त है। इसलिए जैसे कि उसमें ग्रंथ में ये कहा गया है कि चित्त जो है अपने स्वभाव से बिल्कुल ही स्पष्ट है, स्वभाव से चित्त में किसी भी तरीके से कोई पाप या दोष नहीं है, तो जो कुछ है वो बाहर से है, बाहरी तौर पर है। पाप जो होते हैं चित्त के अंदर नहीं, चित्त के भीतर नहीं, वो चित्त के बाहर है, वो एक तरीके के अचानक आने वाली चीज़ हो जाती है। पाप इसलिए चित्त जो है, मन जो है अपने स्वभाव से जैसे हम सोचते हैं वैसे वास्तव में नहीं है, वो शून्य है, और उस शून्य में अगर लीन हो जाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा जो है कि अभ्यास करके चित्त के स्वभाव को, शून्यता को जानने का समझ सकते हैं, और जानते हुए जो कि बौद्ध की प्राप्ति, तो इसलिए यहाँ केवल एक जो बिना बौद्ध चित्त के केवल शून्यता से बौद्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बिना बौद्ध चित्त की शून्यता से कलेश यानी कि राग, द्वेष, मोह तो ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जो उसकी जड़ है या उसके जो संस्कार हैं, तो उसे नहीं हटाया जा सकता। उसे हटाने के लिए संस्कार सभी
हटाना हो तो उसके लिए शून्यता के साथ साथ बौद्ध चित्त का होना ज़रूरी है। इसलिए दूसरों के हित में बौद्ध की प्राप्ति करना इस तरीके का एक संकल्प लेते हुए, और जैसे कि इस अलंकार में भी कहा गया है, तो इसलिए धातु आदि सोच विचार लोगों की जो सोच है, ज्ञान है, उस आधार पर, और जैसे कि आचार्य ने भी सही मायने में ऐसा कहा कि भगवान बुद्ध के प्रति वंदना करते हुए बड़े आश्रय के साथ, तो उन्होंने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध की तरह कोई और हो सकते हैं जो ऐसे शास्त्रार्थ जिन्होंने हमें सम प्रतिपाद के जो मार्ग दिखाए हैं बुद्ध की तरह, और कोई नाथ हैं जिन्होंने इस तरीके के सम प्रतिपाद के मार्ग दिखाए हैं, और कई नाथ हैं जिन्होंने इस तरीके के सम प्रतिपाद के मार्ग दिखाए हैं। और इसके बाद जो कि अब 48वें नंबर का श्लोक है, उसमें भी जैसे कहा गया है कि इसलिए मैं उनके द्वारा प्राप्त किए धर्म की शरण में होता हूँ जो कि संसार के भय का नाश करता है। साथ ही बौद्ध स्तूपों की शरण में जाता हूँ, तो जैसे कि इससे पहले के जो श्लोक हैं उस माध्यम से भगवान बुद्ध के प्रति जो आचार्यों की वंदना है, जो कि कविता के तौर पर, शेरो शायरी के तौर पर नहीं की गई है, वास्तविकता के आधार पर की गई है। इसलिए दूसरा जो श्लोक में कहा गया है बौद्ध स्तूपों की शरण में जाता हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैं उनके द्वारा प्राप्त किए धर्म की शरण में जाता हूँ और संसार के भय का नाश करता हूँ। ये पहला विषय है क्योंकि इसमें केवल अपने मोक्ष के प्रति, यानी कि अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म अभ्यास करना, उसके बाद साथ ही बौद्ध स्तूपों की शरण में भी जाता हूँ, यानी कि दूसरों के हित में बौद्ध की प्राप्ति करना, ये बात होती है। अब इसके बाद के जो श्लोक हैं, यह 49 जो नंबर है, देह से बढ़ा हुआ है। मैं अपने आप को समुद्र भक्त को सौंपता हूँ और फिर स्वयं को पूर्ण रूप से मंजू घोष को अर्पित करता हूँ। तो इस श्लोक से लेते हुए व्याख्या के तौर पर, जैसे वंशु बंधु ने भी अपने ग्रंथ में मंगलाचरण के तौर पर कहा है कि संसार के जो कलेश रूपी जो संस्कार सहित छुटकारा पाना है, तो इसके लिए भगवान बुद्ध के प्रति नमन करते हुए, और उसी तरह चंद्र कृति ने भी ये कहा है कि विक्षेप करके, जैसे आचार्य ने जो प्रतिसंपाद के द्वारा भगवान बुद्ध की वंदना की है, भगवान बुद्ध ने वास्तविकता को, यथार्थ को ध्यान करके, यथार्थ के ज्ञान प्राप्त करके, और उस आधार पर ही बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाए हैं। ऐसे मार्ग दिखाने वाले बुद्ध की वंदना करते हुए, क्योंकि यथार्थ यानी कि प्रतिसंपाद के माध्यम से कर्म और फल की जो शून्यता की जो मार्गदर्शन है, उस माध्यम से बुद्ध के दर्शन से हमारे मन में जो एक अपनी दृष्टि से, केवल अपनी दृष्टि से सच मान लेना, सत्य मान लेना ही एक संस्कार बैठा हुआ है मन में। वो जैसा कि आचार्य शेखापन ने कहा है, उस संस्कार को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बुद्ध ने हमें ये मार्ग दिखाया है। क्योंकि आज तक जो कि हम एक तरीके से जो कलेश या पाप के जो सोच होते हैं, उससे हम बुला रहे हैं, वो हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, उसे हम बुला रहे हैं, अपना रहे हैं, उसको एक तरीके से बुला रहे हैं, और जो गलत सोच विचार होते हैं उसे बुलाकर हम अपना रहे हैं। उसे इसलिए उस मार्ग से हटाने के लिए जो बुद्ध ने हमें प्रतिसंपाद के जो मार्ग दिखाए हैं, ऐसे भगवान बुद्ध की वंदना क्यों न की जाए। ऐसा उन्होंने कहा कि, और सही मायनों में आचार्य चोखम्पा, जिन्होंने स्वयं भी, जैसे उन्होंने शून्यता के दर्शन प्राप्त करके, जैसा उन्होंने कहा है, जैसे ही मन में जो एक संस्कार के तौर पर जो गलतफहमी बैठी हुई है, सबको एक सच समझ लेना केवल अपने जो नज़रिए की बात होती है, अपने दृष्टिकोण की जो बात होती है, उसी से एक कदम सच मान लेना। जिस दिन वो सोच एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तो उस दिन जो कि दर्शन के प्रति शोध करना भी संपन्न हो जाता है। इसलिए उनमें भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा, आस्था जो है वो एक ज्ञान रूपी श्रद्धा आस्था है। और इसलिए उसी तरीके से बुद्ध पालिता ने भी बुद्ध की प्रति मार्ग दिखाए हैं। वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए कहा गया है। कोई ऐसा विषय नहीं
जो शांति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना हो। तो उस भगवान बुद्ध के प्रति ऐसे जो भगवान बुद्ध जिन्हें सही मायने में आश्चर्य के तौर पर दर्शन करने की योग है, तो ऐसे संसार में जो असंभव सा है, तो उनके प्रति तो इसलिए जैसे कि श्लोक में भी भगवान बुद्ध का जो कि वंदना है, जो 3 कल्पों तक जो कि पुण्य और ज्ञान के माध्यम से बुद्ध की प्राप्ति किए गए हैं, और इसके बाद यहाँ से एक के बाद एक करते हुए श्लोक जो कि आप 50वें श्लोक पार करते जाएंगे, भय से भरा हुआ है। मैं अवलूदक किशोर को पुकारता हूँ जो करुणा से व्याकुल होकर बिना किसी विलंब के दौड़ने वाले हैं। वो मुझ पापी की रक्षा करें। शरण की खोज में आकाश गर्भ तथा क्षैतिज गर्भ से महाकृपालों महाकरुणाओं को पुकारता हूँ। तो इसमें विक्षेप करके अवलूदक किशोर के प्रति जो वंदना किए गए हैं, भगवान बुद्ध ने स्वयं जैसा कि सूत्रों में अवलूदक किशोर उन्होंने एक तरीके की तारीफ किए हैं, कदर किए हैं। और क्योंकि अवलूदक किशोर की एक स्तुति करना जो है स्वयं भगवान के द्वारा भी अनुमोदन जो किए गए हैं, क्योंकि अवलूदक किशोर जो है वो करुणा की प्रेम की इष्ट देव है, इसलिए जो स्वभाव से ही प्रेम के इष्ट देव होने की वजह से तो इसमें ऐसा कहा गया है। और एक के बाद एक करके मैं उन व्रजपानों को नमन करता हूँ जिन्हें देखकर यमदूत आदि दुष्ट आदि भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं। तो मजाकिया तौर पर अगर कहा जाए तो व्रजपानी जो कि एक डरावनी के रूप में देखे जाते हैं।